बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकतबा शामला वर्जन 4 की क्लास 8 में खुशामदीद। ये हमारी मकतबा शामला कोर्स की आखिरी क्लास है। इससे पहले आपको मकतबा शामला डाउनलोड करने, अपडेट करने, अपनी मतलूबा किताबों को तलाश करने, किताब को पढ़ने, इबारत कॉपी पेस्ट करने, मकतबा शामला के अंदर अपनी मर्ज़ी की फ़हरिस्त बनाने, PDF किताबों को डाउनलोड और रीड करने और इसके अलावा आयात, अहादीस, फ़िक़्ह और दीगर उलूम व फ़नून की इबारात को मकतबा शामला के अंदर तलाश करने का तरीका बताया जा चुका है। आज की हमारी ये क्लास मकतबा शामला की ओवरऑल सेटिंग के मुतल्लिक़ है कि आप इसके अंदर अगर किसी जगह का फ़ॉन्ट तब्दील करना चाहते हैं या फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा या छोटा करना चाहते हैं या इनका कलर चेंज करना चाहते हैं, इसी तरह आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसका बैकग्राउंड कलर तब्दील करना चाहते हैं, तो ये कैसे किया जा सकता है, आज की क्लास में इंशाअल्लाह आपको इसके मुतल्लिक़ बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है कि आपको ये कोर्स कैसा लगा है इस बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिए और आइंदा आप किस सॉफ्टवेयर को सीखना चाहेंगे इस बारे में भी हमें बताइए। इसमें एक तो अल-मदीना लाइब्रेरी है और मकतबा शामला ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन आप इसको मकतबा शामला को इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर में डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। और एक मकतबा शामला मोबाइल है। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर है। आप अपनी तजवीज़ दीजिए कि आगे किस सॉफ्टवेयर के मुतल्लिक़ वीडियो बनानी चाहिए। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। मकतबा शामला की सेटिंग में जाने के लिए ये बटन दिया हुआ है, आप इस बटन पर क्लिक कर दें तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल O है। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल O प्रेस करते हैं तब भी आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। यहाँ राइट साइड पर ये जो साइड बार दी हुई है, इसके अंदर सबसे ऊपर ऑप्शन है खतूत। खतूत से मुराद फ़ॉन्ट से है। अगर आप मकतबा शामला के अंदर किसी जगह का कोई फ़ॉन्ट तब्दील करना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये एक बॉक्स आ जाता है। इसमें सबसे ऊपर ख़त्तु नुसूस सफ़हात लिखा हुआ है। नुसूस सफ़हात से मुराद किताब की इबारत है। आपने जो किताब ओपन की हुई होगी उसका जो मतन होगा, ये जैसे मैंने किताब शरह फ़ुरक़ानी ओपन की हुई है, इसका ये जो ऊपर वाला मतन है ये नुसूस सफ़हात है। अगर आप इसके फ़ॉन्ट को तब्दील करते हैं तो ऊपर जो मतन की इबारत है उसका फ़ॉन्ट तब्दील हो जाएगा। तो अगर आपने फ़ॉन्ट तब्दील करना है यहाँ ऊपर से अगर आपने इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना है तो पहले यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ ये फ़ॉन्ट्स दिए हुए हैं। आपके कंप्यूटर के अंदर जो फ़ॉन्ट इंस्टॉल हैं वो सारे यहाँ शो हो रहे होंगे। जो फ़ॉन्ट आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करें। यहाँ से फ़ॉन्ट की पोजीशन को सिलेक्ट किया जा सकता है कि आप उसको रेगुलर स्टाइल में इस्तेमाल करना चाहते हैं या बोल्ड स्टाइल में या बोल्ड इटैलिक स्टाइल में, तो यहाँ से उसके स्टाइल को सिलेक्ट किया जा सकता है और यहाँ उसके साइज़ को सिलेक्ट किया जा सकता है। ये जो मतन की इबारत है, यहाँ से हमने मतन को सिलेक्ट किया हुआ है, तो मतन की इबारत का आपका साइज़ क्या रखना चाहते हैं, तो साइज़ को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ मुवाफ़िक़ के बटन पर क्लिक कर देना है। अब ख़त्तु नुसूस सफ़हात के बाद ख़त्तुल ख़वाशी लिखा हुआ है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शामला में ख़वाशी से मुराद ये है कि ये जो लाइन है, लाइन से ऊपर मतन होगा और लाइन से नीचे हाशिया होगा। तो अगर आप यहाँ से ख़वाशी का फ़ॉन्ट या इसका स्टाइल या इसका साइज़ आप तब्दील करते हैं तो ये इस पर इम्प्लीमेंट होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है ख़त्तु तालिकात। तालिकात से मुराद क्या है ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। ये देखें, यहाँ एक किताब मैंने ओपन की है, यहाँ पर मैंने पहले से एक तालीक खुद ही लिखी हुई है। तो ये शामला के अंदर तालिकात से मुराद वो होता है कि जो यूज़र ख़ुद से तालीक कोई लिखता है। तो अगर आप यहाँ से तालिकात का फ़ॉन्ट या इसका स्टाइल या इसके साइज़ में तब्दीली करते हैं तो ये जो तालिकात का बॉक्स है इसमें वो चेंजिंग होगी। इसके नीचे ख़त्तु बिताक़तुल किताब लिखा हुआ है। बिताक़तुल किताब से मुराद ये वाली विंडो है जिसमें किताब और मौलिफ़ के बारे में बताया गया है। तो अगर आप बिताक़तुल किताब का फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करते हैं तो इसमें चेंजिंग होगी। इसके नीचे ख़त्तु शजरतुल अनावीन लिखा हुआ है। शजरतुल अनावीन से मुराद किताबों की फ़हरिस्त है जो यहाँ
राइट साइड पर शो होती हैं। शजरातुल अनावीन में आके इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हैं, इसका साइज़ भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। और इसके बाद ख़त्तु जदवाली नताइजुल बहस लिखा हुआ है। जदवालु नताइजुल बहस से मुराद ये है, जैसे ये मैंने एक सर्च की हुई है तो ये जितने भी रिज़ल्ट नीचे आए हुए हैं तो ये जदवालुल बहस से हैं। तो अगर इसमें तब्दीली करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। और सबसे आखिर में ख़त्तु क़वाइमुल कुतुबी व नहविहा दिया हुआ है। क़वाइमुल कुतुब से मुराद ये वाले बॉक्स हैं। तो अगर आप इनके साइज़ में और फ़ॉन्ट में तब्दीली करना चाहते हैं तो आप ख़त्तु क़वाइमुल कुतुबी व नहविहा में आकर चेंजिंग कर सकते हैं। तो जब आप चेंजिंग कर लेंगे तो उसके बाद मुवाफ़िक़ के बटन पर क्लिक कर देना है। मैं चेंजिंग नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ क्लिक नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपने किसी जगह का फ़ॉन्ट या फ़ॉन्ट साइज़ या उसके स्टाइल में चेंजिंग की है और अब आप चाहते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट शामला की सेटिंग थी तो उसी के मुताबिक कर लें, तो यहाँ से आपने उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसकी आपने चेंजिंग की थी। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आपने अल-इफ्तिराती के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मुवाफ़िक़ के बटन पर क्लिक कर दें तो वो रीसेट होकर डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर आ जाएगा। अब आ जाइए साइड बार के दूसरे ऑप्शन अलवान पर। अलवान से मुराद कलर्स हैं। इस ऑप्शन के ज़रिए आप मकतबा शामिला में मौजूद कुतुब की जो इबारात हैं उनका कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह जो किताबों का बैकग्राउंड है, जब आप कोई किताब ओपन करते हैं तो उसका जो बैकग्राउंड होता है उसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ अलवान में सबसे ऊपर लौनुल अनावीन दिया हुआ है। यहाँ अनावीन से मुराद ये उन्वानात हैं जो किताब के पेज में शो होते हैं। ये जो साइड पर अनावीन की फ़हरिस्त दी हुई है ये मुराद नहीं है, बल्कि जो किताबों की फ़हरिस्त जो साइड पर आती हैं शामिला के अंदर इसको शजरतुल अनावीन से ताबीर किया गया है। तो अगर आप इसमें कलर की चेंजिंग करते हैं तो जो किताब के पेज के अंदर अनावीन शो हो रहे हैं उनका कलर तब्दील होगा। ये जो फ़हरिस्त है इसका कलर चेंज नहीं होगा। और अनावीन से मुराद एक और चीज़ भी है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं बिताक़तुल किताब को ओपन करता हूं तो इसके अंदर ये जो शरहुल ज़रक़ानी अलल मवाहिबिल लदुनिया लिखा हुआ है ये भी उन्वान के अंदर आएगा। इसी तरह अल-क़िस्म अल-किताब, तो ये भी अनावीन है। तो अगर आप अनावीन का कलर चेंज करते हैं तो इनका कलर भी तब्दील हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से अभी जो शामिला की तरफ से डिफ़ॉल्ट कलर दिया हुआ है वो ये वाला कलर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने मुवाफ़िक़ के बटन पर क्लिक कर दिया, अब जब मैं दोबारा इस किताब को या किसी भी किताब को ओपन करूँगा तो उसका कलर ब्लू शो हो रहा होगा। और बिताक़तुल किताब के अंदर भी तमाम अनावीन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा जो शामिला ने डिफ़ॉल्ट कलर दिया हुआ था वही कलर मैं कर लूँ। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ आकर लौनुल अनावीन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद अल-इफ्तिराती के बटन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद मुवाफ़िक़ कर देना है। इसके बाद जब आप दोबारा से इस किताब को या किसी भी और किताब को ओपन करेंगे तो अब फिर जो डिफ़ॉल्ट कलर था वही आ चुका है। अनावीन के नीचे दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है लौनु कलिमातिल बहस। कलिमातिल बहस से मुराद क्या है, ये देखें, ये मैंने एक इबारत सर्च की हुई है तो इसके अंदर जो लफ्ज़ लिख कर मैंने तलाश किया था, मैंने लफ्ज़ अल्लाह लिख कर तलाश किया था, तो जो लफ्ज़ लिख कर मैंने तलाश किया था उसका कलर चेंज है, रेड कलर वो आ रहा है यहाँ ऊपर भी और ये नीचे भी। तो अगर मैं इन अल्फाज का कलर चेंज करना चाहता हूँ कि जो अल्फाज में लिख कर तलाश करूँ उनका कलर कोई और होना चाहिए, मसलन मैं यहाँ से ये ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैंने मुवाफ़िक़ कर दिया। अब यही लफ्ज़ मैं दोबारा लिख कर तलाश करता हूँ तो अब देखें यहाँ जो किताब का सफ़ा है उसमें भी जो लफ्ज़ मैंने लिख कर तलाश किया है वो भी ग्रीन कलर में आ रहा है और नीचे जो नताइज की फ़हरिस्त है इनके अंदर भी वो लफ्ज़ ग्रीन कलर में शो हो रहा है। अब इसको दोबारा मैं डिफ़ॉल्ट पर कर देता हूँ। इसके बाद आ जाता है लौनुन नफ़्स। नफ़्स से मुराद मतन है।
जिसकी वजाहत मैं पहले भी कर चुका हूँ कि ये जो हाशिए की लाइन है, इससे ऊपर का जो मैटर है वो मतन है, और इससे नीचे का जो मैटर है वो हाशिया है। तो अगर नस्ख का कलर तब्दील करेंगे तो ये मतन का कलर चेंज हो जाएगा। ये लौनुल खवाशी है, यहाँ से खवाशी का कलर चेंज किया जा सकता है। ये लौनुल तालीक है। तालीकात से मुतल्लक भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप अपनी जानिब से किसी किताब पर कुछ लिखते हैं तो वो शामला के मुताबिक तालीकात शुमार होती हैं। जैसे मैंने इस किताब पर ये एक तालीक लिखी थी आपको दिखाने के लिए, तो ये है तालीक। तो अगर आप यहाँ लौनुल तालीक में आकर कलर की तब्दीली करते हैं तो आपने किसी किताब के ऊपर अगर कोई तालीकात ख़ुद से लिखी हैं तो उनका कलर चेंज होगा। इसके बाद आ जाता है लौनु अलामात तरकीम। अलामात तरकीम से मुराद ये वाली अलामात हैं, ये जो इन्वर्टेड कोमे लगाए हुए हैं या कि कालन है, इसी तरह ये कोमा है और फुल स्टॉप होता है। तो ये जितनी भी अलामात होती हैं ये अलामात तरकीम कहलाती हैं। तो अगर आप यहाँ आकर कलर में कुछ चेंजिंग करते हैं तो ये जो आपको रमूज़ लिखे हुए नज़र आ रहे हैं इनका कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है लौनु तमजीज़ रिजाल सनद। इससे क्या मुराद है? इसके लिए ये देखिए, इस किताब के अंदर ये मैंने बुखारी शरीफ ओपन की है, तो शामला के अंदर अभी चंद ही कुतुब अहादीस के अंदर ये अपडेट आई है कि हदीस के रावी का जो नाम होता है वो ब्लू कलर में होता है। तो अगर आप रावी के नाम पर क्लिक करते हैं तो नीचे ये विंडो ओपन हो जाती है जिसमें रावी के मुतल्लक कुछ डिटेल लिखी हुई है। इसके मुतल्लक हम अपनी गुज़श्ता क्लासेस में बयान कर चुके हैं। तो अगर आप रावियों के नामों का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ लौनु तमजीज़ रिजाल सनद में आकर इनका कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है लौनु खलीफात नफ्स। इसके बाद लिखा हुआ है अतरकीम युवाफिकुल मतबू। दूसरा ऑप्शन है लौनु खलीफात नफ्स अतरकीम आली। इन दोनों से मुराद ही किताब का बैकग्राउंड है, यानी जो किताब आप ओपन करेंगे तो एक तो इबारत का कलर होगा, इबारत होगी, और दूसरा उसके बैकग्राउंड पर जो कलर शो हो रहा है तो वो यहाँ से तब्दील किया जा सकता है। लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि ये जो लौनु खलीफात नफ्स आगे अतरकीम युवाफिकुल मतबू लिखा हुआ है, ये उन किताबों का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा जो किताबें मतबूआ किताबों के भी मुवाफिक हैं। जैसे मैं इसका कलर यहाँ से चेंज कर देता हूँ। अब ये सही बुखारी शरीफ जो ओपन है इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ तो देखें इसका बैकग्राउंड कलर तब्दील हो चुका है। लेकिन यही एक किताब मैंने एक और ओपन की हुई है, ये है अक्तुल जुम्मान। ये किताब मतबूआ किताब के मुवाफिक नहीं है, तो इसका बैकग्राउंड कलर अगर मैं दोबारा इसको ओपन कर भी लेता हूं तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होता, वही रहता है जो पहले से है। तो अगर आप उन किताबों के बैकग्राउंड का कलर तब्दील करना चाहते हैं जो मतबूआ किताबों के मुवाफिक नहीं है तो आप लौनु खलीफात नफ्स अतरकीम आली में आकर यहाँ से कलर सिलेक्ट करें और उसके बाद मुवाफिक कर दें। तो अब जब मैं इस किताब को दोबारा ओपन करूँगा तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर तब्दील हो चुका है। लेकिन अब भी तालीक का बैकग्राउंड कलर तब्दील नहीं हुआ है। ये देखें, पहले जो तालीक का बैकग्राउंड था वो भी यही है और अब भी वही है। अगर तालीक का बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो ये आखिर में लौनु खलीफात तालीक दिया हुआ है, इसमें आएँ और कलर सेलेक्ट करें और उसके बाद मुवाफिक कर दें। तो दोबारा जब इसको ओपन करते हैं तो देखें तालीक का कलर भी तब्दील हो चुका है। अब यहाँ शामला की सेटिंग के मुतल्लिक़ जो तीसरी बात हमने आपको बतानी है वो शामला से इबारत किसी और जगह पर कॉपी पेस्ट करने के मुतल्लिक़ है। इसके लिए यहाँ साइड बार में अन्नस्ख वल अज़्व का ऑप्शन दिया हुआ है। अन्नस्ख से मुराद कॉपी करना है और अल अज़्व से मुराद रेफरेंस लिखना है। पिछली क्लासेस में आपको बताया जा चुका है कि कैसे आप शामला से जब इबारत को कॉपी करते हैं और दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में पेस्ट करते हैं, जैसे वर्ड में पेस्ट करते हैं,
तो सिर्फ़ इबारत कैसे कॉपी पेस्ट होगी और इबारत के साथ साथ हवाला भी ख़ुद ब खुद कैसे कॉपी पेस्ट होगा, ये हम अपनी पिछली क्लासेस में आपको बता चुके हैं। अगर आप इबारत माँ हवाले के कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसकी कुछ सेटिंग यहाँ दी हुई है कि आप हवाले को किस अंदाज से लिखना चाहते हैं, जो इबारत है उससे पहले हवाले को लिखना चाहते हैं या इबारत के बाद लिखना चाहते हैं, अलहदा लाइन में लिखना चाहते हैं या जो इबारत आपने पेस्ट की है उसी के साथ हवाला आ जाए, हिलालैन के अंदर आए या हिलालैन के बगैर आए, इसकी सेटिंग यहाँ पर दी हुई है। ये सबसे ऊपर अल-अज़्व लिखा हुआ है, इससे मुराद मैं बता चुका हूँ कि रेफरेंस है, हवाला है। तो यहाँ ये डिफ़ॉल्ट पर चेक लगा हुआ है। आगे लिखा है इशातत मस्दरिल अज़्वी बी अलामती तनसीस, यानी आपने जो इबारत कॉपी पेस्ट की है उसका जो मस्दर है, जहाँ जिस किताब से वो इबारत आपने कॉपी की है उस किताब के नाम के शुरू और आखिर में आप ये छोटी छोटी ब्रैकेट लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। यहाँ चूँकि चेक लगा हुआ है इसलिए ये किताब के नाम के शुरू में और आखिर में ये ब्रैकेट लगी हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप चेक को हटाते हैं तो नीचे देखें, ये जो अलामात थी वो भी ख़ुद ही ख़त्म हो गई। तो चेक लगा देंगे तो फिर वो आ जाएगी। उसके नीचे है इहातत रकमिल अज़्वी बी हिलालैन, यानी जो किताब का जिल्द और पेज नंबर है उसको आप ब्रैकेट के अंदर रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। तो अगर ब्रैकेट के अंदर रखना चाहते हैं तो यहाँ आप चेक लगा दें, और अगर ब्रैकेट के बाहर रखना चाहते हैं तो यहाँ से चेक को हटा दें। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इहाततुल अज़्वी कामिलन बी माकूफ़ैनी, यानी जो इबारत आपने कॉपी की है उसका जो रेफरेंस है जिल्द और सफ़ा नंबर के साथ मुकम्मल का मुकम्मल वो माकूफ़ैन ये बड़ी ब्रैकेट के दरमियान में होगा। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो यहाँ चेक लगा दें, तो आप देखें यहाँ उसके शुरू और आखिर में दोनों जगहों पर ब्रैकेट आ चुकी है। ये दूसरा बॉक्स है मकान वदल अज़्व के आप रेफरेंस को किस जगह रखना चाहते हैं, इबारत से पहले रखना चाहते हैं या इबारत के बाद रखना चाहते हैं। ये वदुल अज़्वी क़ब्ल नफ़, यानी इबारत से पहले रेफरेंस लिखा जाए। इस पर चेक लगा हुआ है इसलिए ये रेफरेंस जो है ये पहले नज़र आ रहा है और उसके नीचे इबारत नज़र आ रही है। अगर आप चेक हटा देंगे तो ये रेफरेंस नीचे चला जाएगा। फिर इसके नीचे एक और लाइन दी हुई है वदुल अज़्वी फ़ी सतरिन मुस्तक़िलिन, के अलहदा लाइन में रेफरेंस लिखना है या नहीं लिखना है। अगर चेक लगा हुआ होगा तो रेफरेंस अलहदा लाइन में रहेगा, और अगर आप चेक को हटा देंगे तो वो इबारत के आगे ही कंटिन्यू होकर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ तीसरा बॉक्स अन्नस्ल मनसूख, ये इबारत के मुतल्लक़ हैं। तो पहला है इहाततुन नस्ल मनसूखी बी अलामती तनसीस, के जो आपने इबारत कॉपी की है उसके शुरू और आखिर में ये छोटी छोटी ब्रैकेटें ज़ाहिर हों। तो अगर ये चेक लगा हुआ होगा तो जो इबारत आपने कॉपी पेस्ट की है उसके शुरू में ये जो छोटी छोटी ब्रैकेट हैं ये भी ख़ुद ही आ जाएंगी, और अगर आप चेक को हटा देते हैं तो यहाँ से ब्रैकेट्स भी हट जाएंगी। इसके बाद दिया हुआ है हज़्फ़ु तश्कीली मा नस्ल मनसूख, के तश्कील से मुराद एराब है कि अगर आप एराब को हज़फ़ करना चाहते हैं तो यहाँ चेक लगा दें, और अगर आप हज़फ़ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि जो एराब लगे हुए हैं जहाँ आप कॉपी करें इबारत को साथ एराब भी कॉपी पेस्ट हूँ, तो यहाँ आपने चेक नहीं लगाना है। जैसे मैं चेक लगाता हूँ तो देखें ये जो एराब आपको कुछ थोड़े बहुत नज़र आ रहे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। तो चेक को हटाया, दोबारा एराब शो हो गए, और यहाँ आखिर में लिखा हुआ है हज़्फ़ु अरक़ामिल ख़वाशी मिनन नस्ल मनसूख। मुराद ये है कि आपने जो इबारत कॉपी पेस्ट करनी है उसके अंदर अगर किसी जगह हाशिए का नंबर लिखा हुआ आता है तो वो नंबर शो हो या ना हो, अगर उसको हज़फ़ करना चाहते हैं तो यहाँ चेक लगा देंगे तो वो हाशिए का नंबर शो नहीं होगा। अगर आप चेक को हटाते हैं तो ये देखें ये एक नंबर हाशिए का लिखा हुआ शो हो रहा है। मैं दोबारा इसको अल-इफ्तिरादी पर क्लिक करके शामला की डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ले आता हूँ, उसके बाद मुवाफ़िक़ के बटन पर क्लिक कर दिया।
वैसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं शामला की सेटिंग के हवाले से, लेकिन यहाँ आखिरी बात जो मैं आपको बताऊँगा वो है अल-इअदादातुन उखरा से मुतल्लक़। तो यहाँ आने के बाद आप यहाँ खियारातुत तहमील का एक बॉक्स दिया हुआ है, इसके नीचे 2 लाइनें हैं। पहली लाइन है तहमीलुन तिलकाइयुन लिल कुतुब। इससे मुराद ये है कि शामला के अंदर जो सर्चेबल किताबें अपडेट होकर आती रहती हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो जैसे ही कोई किताब आए तो वो ऑटोमेटिकली ख़ुद ही अपडेट हो जाया करे, डाउनलोड हो जाया करे शामला के अंदर, तो आपने यहाँ चेक लगा देना है। तो यहाँ चेक लगाने के बाद मुवाफ़िक कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि ख़ुद अपडेट ना हो तो यहाँ आपने चेक नहीं लगाना है। जैसे मैंने यहाँ चेक नहीं लगाया हुआ है, इसलिए ये किताबें जो 10 किताबें अपडेट आई हैं ये यहाँ लिखी हुई शो हो रही हैं। तो अगर मैंने इसको अपडेट करना होगा तो यहाँ से जाकर मैं अपडेट कर सकता हूँ। और इसके नीचे जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वो है तहमीलुन तिलकाइयुन लिल मुसव्वरात। मुसव्वरात से मुराद PDF किताबें हैं जो शामला के अंदर अपडेट होती रहती हैं। तो जो भी कोई PDF किताब नई आएगी, अगर आप चाहते ये हैं कि वो ख़ुद ब खुद डाउनलोड हो जाया करे शामला के अंदर, तो यहाँ आपने चेक लगा देना है। तो चेक लगाने के बाद मुवाफ़िक कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि ख़ुद डाउनलोड ना हुआ करें, बल्कि आप ख़ुद देखकर जो किताब डाउनलोड करना चाहें वो हो, तो उसके लिए आपने यहाँ चेक नहीं लगाना, बल्कि चेक को हटाकर, अगर पहले से चेक लगा हुआ है तो चेक को हटाकर आपने मुवाफ़िक कर देना है। शामला के अंदर किताबों को अपडेट कैसे किया जाता है और PDF किताबों को कैसे डाउनलोड किया जाता है शामला के अंदर, इसके बारे में जानने के लिए आप हमारी क्लास 3 को देखिए। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारा ये मकतबा शामिला कोर्स पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। आखिर में एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि आप अपने तासुरात से, अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिए कि आपको ये कोर्स कैसा लगा है। और इसके साथ ये भी बताइए कि आगे किस सॉफ्टवेयर पर वीडियो बनानी चाहिए, आप किस सॉफ्टवेयर को सीखना चाहते हैं। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखिएगा।